नमस्कार, प्रणाम। जैसा मैं आपको गोपी प्रेम से अवगत करा रही थी, तो उसमें संचार और अनभिज्ञ शब्द की परिभाषा क्या है। अब मैं आपको संचार और अनभिज्ञ शब्द से परिचित करवाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो शब्द है ये भगवान कृष्ण ने मेरे को स्वयं दिए हैं। क्योंकि संचार का अर्थ है कि परमात्मा का आत्मा के प्रति संचारित होना और आत्मा का परमात्मा को संचार देना प्रेम से, भावों से, भक्ति से। और परमात्मा उन भावों को, प्रेम को, भक्ति को संचारित करता है, उसको अपने अनुसार उन भावों को ढालता है, उस प्रेम को, उसकी भक्ति को, उसकी अनुभूति को, उसकी आत्ममंथन को, उसके आत्मचिंतन को, उसके आत्मसात को संचार करता है। एक टीचर के भांति, एक शीर्षक के भांति। जैसे एक शीर्षक होता है, जैसे एक बच्चा होता है, वो नर्सरी से लेके 12th तक स्कूल में पढ़ता है, फिर 12th के बाद अपने आगे की हायर स्टडी के लिए आगे कॉलेज में जाता है और हायर स्टडी के लिए विदेशों में जाता है। ऐसे ही हमारी भक्ति है। हमारी भक्ति को संचारित करने में, हमारी भक्ति का जो संचार होता है वो हमारा परमात्मा तय करता है। भक्ति की भी कई कई सीढ़ियाँ होती हैं, भक्ति की भी कई क्लास होती हैं। भक्ति भी जब हम शुरुआत में, भक्ति की शुरुआत जब होती है हमारे, तो वो भी हमारी कक्षा, फर्स्ट कक्षा, जैसे प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, चतुर्थ कक्षा, पंचम कक्षा की पढ़ाई होती है। ऐसे ही हमारी भक्ति की भी पढ़ाई होती है। भक्ति में हम इकट्ठे ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते। भक्ति की भी एक सीमा होती है, एक परिसीमा होती है, और उस सीमा को हम पार करते चले जाते हैं तो हम भी ऊंचाइयों पे चढ़ते चले जाते हैं। जब हम प्रथम बार कोई भी जीव भक्ति में प्रवेश करता है तो उसके हृदय में अपने आप ही भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं, अपने आप भक्ति का संचार होने लग जाता है, अपने आप भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि वो आत्मा स्वयं नहीं चाहती, स्वयं आत्मा चाहे कितना ही प्रयत्न कर ले कि मैं परमात्मा का नाम ले लूँ, मैं परमात्मा की भक्ति कर लूँ, लेकिन परमात्मा ही शीर्षक के रूप में अपने स्टूडेंट को नियुक्त करता है, अपने छात्र को नियुक्त करता है। आज हम भक्ति की क्लास में या आध्यात्मिकता की क्लास में हम स्वयं नहीं जाते, हमें परमात्मा अपनी क्लास में प्रवेश देता है, तब हम छात्र के रूप में उसकी क्लास में प्रवेश पा सकते हैं। मेरिट लिस्ट भी होती है इसमें, और प्रथम क्लास, द्वितीय क्लास, 100%, 90%, 80%, 70%, सब परसेंट के अनुसार ही भक्ति चलती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भागवत जी में भी लिखा हुआ है कि जो भक्ति होती है, भाव होते हैं, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, वो सब परमात्मा की रजा से होता है। परमात्मा शीर्षक की तरह उसको संचारित करता है। जो आत्मा अनभिज्ञ होती है परमात्मा के प्रति, और परमात्मा देखता है कि इस जीव को के अंदर अगर मैं भक्ति को संचारित करूँगा तो ये जीव मेरी भक्ति में शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो परमात्मा पहले उसकी परीक्षा लेता है। जैसे हम सीए बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो हमें परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, ऐसे ही हमें भक्ति की क्लास में भी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, और वो हमारी परीक्षा लेता है हमारा परमात्मा। हमारा परमात्मा ही हमें परीक्षा देता है, हमारी पग पग पे परीक्षा लेता है, पग पग पर हमें भाव देता है, पग पग पर हमें हमारा हाथ पकड़ता है और इशारा देता है। अगर हम उसके इशारे को समझ जाते हैं, उसके भावों को समझ जाते हैं, तो समझो कि हमने सब परीक्षाओं को पास कर लिया। और अगर हम उसके इशारों को नहीं समझ पाते हैं, उसके भावों को नहीं समझ पाते हैं, तो हम उन परीक्षाओं को पार ही नहीं कर पाते हैं। तो हमें इन सबको पार करने के लिए, हमें इन सबको पाने के लिए हमको बहुत ही परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, उसको पार करना पड़ता है, तभी हम
परमात्मा के करीब जा पाते हैं, अन्यथा नहीं। तो परमात्मा की भक्ति में संचार का होना और संचारित होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम परमात्मा की परीक्षाओं से पार ही नहीं हो पाएंगे, तब तक हम भक्ति में प्रवेश ही कैसे कर पाएंगे, आध्यात्मिकता को कैसे समझ पाएंगे, भागवत जी की गूढ़ रहस्यता को, भागवत जी की गूढ़ महत्वाकांक्षाओं को, भागवत का जो महत्व अध्याय है, हम उनको बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो भागवत जी को पढ़ने के लिए, भागवत रूपी ग्रंथ को पढ़ने के लिए हम चाहे भागवत जी का 100 बार अध्ययन कर ले, 200 बार अध्ययन कर ले, लेकिन जब तक परमात्मा हमारे अंदर भावों को संचारित ही नहीं करेगा, तब तक हम चाहे कितनी बार ही भागवत पढ़ लें, हमें उन भावों को ना तो हम समझ पाएंगे और ना ही उन भावों को पहचान पाएंगे। इसलिए हम हर जीव को कोशिश करनी चाहिए परमात्मा के प्रति अपने जो भाव होते हैं उनको संचार करे, उनको प्रतिपादित करे, उनको उनका अनुमोदन करे, उनको प्रतिष्ठापित करे, और उनको परमात्मा के समक्ष प्रस्तुत करे। रोज नित नए भावों से परमात्मा को रिझाएं, रोज नित भक्ति से अपने प्रभु को कैसे प्राप्त किया जाए उसको समझो, उसको पहचानो, तभी तो हम परमात्मा हमारे उन भावों को संचारित कर पाएगा। इसीलिए परमात्मा ने संचार शब्द एक ऐसा संचार बनाया है, माध्यम बनाया है आत्मा को। परमात्मा ही जब आत्मा को अपने भेद रूपी संरक्षण में संरक्षित करता है, अपने प्रेम रूपी भावों से हर उस आत्मा को संरक्षित करता है, संरक्षण देता है, तब वो आत्मा परमात्मा के संरक्षण में संरक्षित हो पाती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि ये सब जो भी ये विषय होते हैं, जो भी ये भाव होते हैं, जो भी हम प्रकट कर रहे होते हैं, तो वो परमात्मा के द्वारा ही प्रकट होते हैं। क्योंकि हम इन भावों को ना तो पहचान पाते हैं और ना ही उनको अनुभूत कर पाते हैं कभी कभी, लेकिन परमात्मा ही हमको, जब हम लिखते हैं या जब हम बोलते हैं, हमको एकदम से हमारे हृदय में भावों को प्रकट करता है, भावों को संचारित करता है, भावों को हमारे हृदय में संचारित होना, प्रकट करना और उनको अनुभूत करना, उनको आत्मसात करना, ये सब परमात्मा ही तो करता है। तभी तो हम इन सब विषयों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाते हैं। चाहे जब हम लिखते थे तो भी, हम जब लिखने बैठते थे तो भी हमारे आगे एक एक शब्द, परमात्मा के जो भी शब्द होते हैं, तो वो हमारे आगे आगे चलते चले जाते हैं और हम उनको लेखनी के रूप में लिखते ही चले जाते हैं। तो ऐसे ही जब परमात्मा अपने भाव, चाहे वो बोलने में देता है, चाहे वो लिखने में देता है, चाहे वो मुख के द्वारा, चाहे वो हाथों के द्वारा, लेकिन वो सब परमात्मा के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। परमात्मा ही हमें शीर्षक बनता है हमारा, और हमें एक तरीके से हमें वो पढ़ाई देता है, हमें पढ़ने को देता है उन भावों को। और ये पढ़ाई हृदय से होती है, आत्मसात के द्वारा होती है, आत्ममंथन के द्वारा होती है, आत्मचिंतन के द्वारा होती है, अनुभूति के द्वारा होती है और अनुभूत के द्वारा होती है। स्पर्शता, जब तक परमात्मा की स्पर्शता हमारे हृदय में नहीं आती है, तो हम परमात्मा को स्पर्श ही नहीं कर पाएंगे, हम परमात्मा को अनुभूति नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे उसके भावों को समझ पाएंगे और प्रकट कर पाएंगे। तो हमें अनभिज्ञ, जब कोई जीव परमात्मा के विषय से अनभिज्ञ होता है, तो परमात्मा उस जीव को उसकी भक्ति में उसको तरह तरह के भाव देता है, ताकि और अपने भावों के बारे में, अपने विषयों के बारे में, अपने तत्वों के बारे में, जो भी चारों तरफ ये सृष्टि है, तो उन तत्वों के विषय से हर जीव को अनुभूत कराता है, ताकि जो भी जीव उसके करीब है, जो भी कलयुगी जीव, जो भी आत्मा उससे मिलना चाहती है, परमात्मा को उससे संचारित होना चाहती है, तो वो उस हर तत्वों से उसको उसको ज्ञान देता है, उसको समझाता है, अनुभूत कराता है, तभी वो जीव परमात्मा के विषय से
उसको स्वीकार कर पाता है, उसे ग्रहण कर पाता है। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको इससे और स्पष्ट रूप से बताऊंगी। राधे राधे।